आज नववर्ष 2025 के उपलक्ष्य पर प्रीतपाल सिंह मट्टू ने सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को बधाई दी। आज उन्होंने भीमा कोरेगांव की याद को ताज़ा करते हुए सभी को माले कोरेगांव की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज महार जिन्होंने साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए पेशवा को मात दी, इसी दिन एक ऐसी जीत दर्ज है जो अपने मान सम्मान को बरकरार रखने की लड़ाई थी। उन्होंने नववर्ष पर संविधान को भी याद किया जो इस देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम जाहिद अजीज है और आप देख रहे हैं भारत केसरी टीवी। और हम इस वक्त मट्टू जी के साथ हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि नया साल तो मन ही रहा है सर, लेकिन ये जो 1 तारीख है ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक तरीके से। इतिहास के पन्नों में इसकी एक हिस्ट्री दर्ज है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जी बिल्कुल। 1 तारीख जो है ये हम सब पूरा विश्व हमारा जो है ये अंग्रेजी जिसे नववर्ष कहते हैं, अंग्रेजी नववर्ष को हिसाब से हम इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। अभी हमारा क्रिसमस का गया है, क्रिसमस के बाद नववर्ष आता है और नववर्ष पूरे विश्व ने मनाया है। इस पर सभी को बधाई है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को उस समय महाराष्ट्र में कोरेगांव में एक संग्राम हुआ था। जो महार 500 महार जाति के व्यक्ति थे, उन्होंने पेशवाओं की 28,000 की सेना को धूल चटा दी थी और उन्हें घुटनों पर ला दिया था। वो इस तरह हुआ था, पुराने समय में जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें शहरों में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके गले में मटकी होती थी और पीठ में झाड़ू होता था। तो जब अंग्रेज़ों ने उन पर पेशवाओं पर हमला किया तो जो महार जाति के योद्धा थे उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं लड़ना चाहते, हम आपका साथ देना चाहते, लेकिन हमें क्या चाहिए, बदले में हमें चाहिए कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। और जो ये हमारे गले की मटकी है और जो पीठ पर झाड़ू बना हुआ है, आप इसे हटवा दीजिए। लेकिन पेशवाओं का जवाब था कि सुई जैसी नोक पर भी आपकी किसी बात को हम नहीं मानेंगे। आप शूद्र हो और आपके वो मटकी और वो झाड़ू इसी तरह बंधा रहेगा और गुलामी की जंजीरों में इसी तरह जकड़े रहेंगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने उस टाइम ये फैसला लिया कि अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने पेशवाओं से युद्ध लिया और उस युद्ध में उन्होंने पेशवाओं को हराकर 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी, जो एक विश्व में बहुत बड़ी एक क्रांति है और एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज उन वीरों को भी हम, उनमें जो शहीद भी हुए गए, उनको नमन करते हैं और उस आज़ादी के लिए जो उन्हें आज़ादी, उनके गले से मटका निकला था और झाड़ू उतरा था, उस सब के लिए भी सभी अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उस टाइम ये कितने महार रहे होंगे और कितने पेशवा रहे होंगे जब आपस में इनके युद्ध हुआ था? देखिए, जो इतिहास कह रहा है, इतिहास से हम जो जानकारी ले रहे हैं वो तो सभी जानते हैं, उसे आप गूगल पर और कहीं जगह पर देख सकते हैं। उसमें जो इतिहास है 500 महार सैनिक थे और दूसरी तरफ से पेशवाओं के पास बड़ी सेना थी, 28,000 सैनिक उनके थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध हुआ। महार जाति के लोग बलशाली थे, सुडौल थे, उनके अच्छा शरीर था, अच्छे कदकाठी के लोग थे, योद्धा थे। तो उन्होंने 500 महार जाति जो योद्धा थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटाती थी और उन्हें ध्वस्त कर दिया था। तो हम इस बात से इस तरह पे पहुंच सकते हैं कि जात या जो इंसान की अपनी जाति होती है वो मायने नहीं रखती है। अगर इंसान को मौका मिले तो वो अपनी जो साहस है उसे दिखा सकता है। वो चाहे चींटियों के साइज का हो, चाहे उसकी जो संख्या बहुत कम हो, लेकिन उसका साहस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बड़ी से बड़ी सेना के साथ भी लड़ सकता है। उसके लिए किसी जाति की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है इंसान के मान सम्मान की, उसके वजूद की।
और अगर हम बात करें तो ये जो भीमा कोरेगांव जो ये संघर्ष था, ये मान सम्मान का एक संघर्ष था, जहां पर उन्होंने साबित किया कि हम किसी से कम नहीं। इसी के साथ मैं सभी को, देशवासियों को एक और बधाई देना चाहूँगा कि इस बार हमारा जो है देश के संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। 26 जनवरी 1950 को पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था, अपना लिया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे भारतवर्ष में लागू किया गया था, जिससे भारत एक गणतंत्र रूप में उभरा है। और संविधान ने सभी वर्गों को सभी अधिकार दिए हैं, और आज सामाजिक, राजनीतिक और सभी तरह के जिस तरह के भी अधिकार, मौलिक अधिकार और सभी तरह के जो अधिकार दिए गए भारत के संविधान ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को दिए हैं। और उस संविधान की वजह से ही जो पिछड़े, महिलाएं और अनुसूचित जाति के लोग हैं, एक गर्व की जिंदगी जी रहे हैं। 75 साल में उनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया है। तो मैं इसको इसके साथ जरूर जोड़ना चाहूंगा कि उस टाइम 1 जनवरी 1818 को वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को जब वो संविधान भारत में लागू हुआ है, तो कितने लोगों की बेड़ियां कट गई थी, और अब वो लोग अपना आज़ादी से जी रहे हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में तरक्की कर रहे हैं। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए। ये देश आज तरक्की कर रहा है, संविधान से कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा, जो संविधान की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। और संविधान सभी को समान अधिकार देता है, समान अधिकार देता है, और समान सम्मान देता है, जीवन जीने का पूरा अधिकार देता है। तो इस संविधान दिवस पर भी मैं सभी लोगों को ये बधाई देता हूं कि 75 साल इस बार संविधान दिवस के पूरे हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरा देश इसे बढ़ चढ़कर मनाए, देश और प्रदेश की सरकारें मनाए, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जात, धर्म और किसी भी समुदाय का हो, संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं। तो संविधान दिवस सब बढ़ चढ़कर मनाए। संविधान दिवस पर भी सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। डायमंड जुबली हो गई, डायमंड 75 साल डायमंड ही होती। हाँ बोलो, डायमंड। संविधान नहीं तो इंसान नहीं। जिस तरह से मटू जी ने बताया कि संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं, संविधान की खुशी हर एक देशवासी में, प्रदेशवासियों में, हर इंसान में देखने को मिलती है, क्योंकि यही एक संविधान है जिसने इंसान को काम करने की आज़ादी दी, घूमने फिरने की आज़ादी दी, चलने की आज़ादी दी, यहाँ तक कि उसे खाने पीने की भी आज़ादी दी। तो संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, और संविधान बनने की खुशी से ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।